हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि हमारे भगवान जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आप सभी को जितिया व्रत की ढेरों सारी शुभकामनाएं देती हूँ मित्रों। तो आज हम आप सभी को यही बताने वाले हैं। आज की वीडियो मेरी जितिया व्रत पर ही बनी है। तो आज हम यही बताएंगे कि जितिया व्रत कब पड़ रहा है 2024 में, और कौन सा दिन है, कौन सी तिथि है, और कौन कौन से नियम होते हैं, और किनको इस व्रत को करना होता है। तो चलिए आप सभी हमारे वीडियो पर बने रहिए ताकि आप सभी के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत आप अभी मोबाइल निकालिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आप सभी के एक लाइक से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है और हमें बहुत हिम्मत मिलती है मित्रों। तो आप सभी ज़रूर कीजिए और आप सभी हमारे वीडियो पर बने रहिए बिना क्लिक किए हुए, ताकि आप सभी को पूरी विधि समझ में आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मित्रों हम यही बताएंगे कि ये किस दिन पड़ रही है। 2024 में जितिया व्रत किस दिन पड़ रहा है। तो ये है मित्रों, ये दिन बुधवार पड़ रहा है और 25 तारीख को जितिया व्रत का त्यौहार मनाया जाएगा। ये अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ये व्रत किया जाता है मित्रों। तो हमें इस दिन कैसे करना है और कैसे किया जाता है, क्या क्या उसके नियम हैं, क्या क्या लगता है, तो ये सब हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले मित्रों, हमें जितिया व्रत के दिन हमें जल्दी उठना चाहिए और नित्य कर्मों से निवृत्त होने के उपरांत हमें जल्दी स्नान करना चाहिए। और स्नान करने के बाद सबसे पहले तो हमें 24 तारीख को नहाए खाए के दिन ही बाल धुल लेना चाहिए महिलाओं को। हमें दूसरे दिन जब निर्जला व्रत करती हैं तो उस दिन हमें बाल नहीं धोने चाहिए। सर से आप नहा सकते हैं लेकिन साबुन शैम्पू हमें नहीं लगाना चाहिए। तो ये हो गया क्लियर। और इसके बाद हमें 24 तारीख को तो नहाए खाए है और 25 तारीख को हमें निर्जला व्रत रखना है। तो ये व्रत जो है, ये पहले के ज़माने में तो महिलाएं जिसको संतान रहती है, जैसे लड़का है, तभी इस व्रत को करती थी। लेकिन आज के ज़माने में अब सभी इस व्रत को करती हैं। जिनके पास बच्चे नहीं हैं वो अपने संतान के लिए इस व्रत को करती हैं, और जिनको है, वो जिसके पास लड़का है या लड़की है, वो भी इस व्रत को सभी महिलाएं आज के ज़माने में कर रही हैं। इसलिए कि आज के ज़माने में कोई 2 बच्चा, कोई 1 बच्चा ही रखता है। तो किसी के पास लड़की है, किसी के पास लड़का है, तो सभी महिलाएं इस व्रत को करती हैं। कहते हैं बेटा बेटी एक समान है, तो सभी इसको करती हैं। तो इस व्रत को जिसके पास बच्चे हैं वो भी कर सकती हैं, जिसके पास नहीं हैं वो भी इस व्रत को कर सकती हैं अपने संतान की प्राप्ति के लिए। तो ये हो गया। और इसमें महिलाएं इस व्रत को अपने बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए और अच्छी कामना के लिए, और अपने पति की दीर्घायु के लिए भी इस व्रत को करती हैं मित्रों। तो इस व्रत में अरियार, बरियार और चील्हो, सियारिन और गौलक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो यदि आजकल तो सभी को ये मिलना मुश्किल हो गया है मित्रों, इसलिए कि ढेर महिलाएं भाई सिटी में रहती हैं, फ्लैट में रहती हैं, तो वो अरियार, बरियार और तालाब, नदी, ये सब कहाँ मिल पाएगा। तो हमें इसको अपने जैसे भारजे पर, छत पे, हमें आंगन में, द्वार पर इस पूजा को की जाती है। तो हमें नदी तालाब कहीं नहीं ढूंढने जाना है मित्रों। तो आप सबको हम ये यहाँ पर करके दिखा रही हूँ कि आप एक पात्र लीजिए और उसमें जल भर दीजिए। उसी को आप नदी या तालाब का रूप ले लें कि हम ये नदी बनाई हूँ या तालाब बनाई हूँ, इसका रूप आप मानकर यहीं पर आप पूजा कीजिए अपने घर पर ही। और एक तुलसी का पौधा ले लीजिए जो कि बहुत पवित्र पौधा ये माना जाता है। सभी पूजा पाठ में श्री हरि विष्णु भगवान की प्रिय हैं, जो कि इनके बिना भोग नहीं लगाते हैं। ये उनके चरणों में, उनके गले में
ये माला पहनते हैं और शालिग्राम भगवान के ऊपर चढ़ती हैं। तो ये बहुत ही पवित्र पौधा है, तो हमें इन्हीं में अपनी पूजा करनी है और इन्हीं से हमें अखबार लेना है मित्रों, इन्हीं से भेंटना है, जिसको कहीं कहीं भेंटना बोलते हैं, कहीं कहीं अखबार बोलते हैं, और इसी को गले मिलना भी बोला जाता है। तो वही है, चाहे आप गले मिलें उसको बोलें, और चाहे अखबार बोलें, चाहे भेंट बोलें। तो ये हो गया क्लियर। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर तुलसी का पौधा लिया मित्रों, आप सभी को ऐसे ही लेना है, ऐसे करना है। और ये जो व्रत होता है मित्रों, ये बच्चों का ही व्रत माना जाता है, होता है। तो हमें बच्चों का कुछ ना कुछ खिलौना ज़रूर समर्पित करना चाहिए। तो देख सकते हैं हमने बच्चों का खिलौना भी यहाँ पर रखा है, आप सब भी ज़रूर कुछ ना कुछ रखिएगा। तो इस व्रत में जीवित वाहन का ही ये व्रत होता है। अरे तो नदी तालाब के किनारे जो जैसे महिलाएं व्रत करती हैं, तो ये जो अरियार वरियार होता है, कुसा होता है, इसी की मूर्ति वहाँ पर बनाती हैं और उसी में पूजा करती हैं महिलाएं। तो यहाँ पर आप सभी को नहीं मिल पाएगा, तो आप तुलसी का पौधा ले लीजिए, और हो सके आपको तो मिट्टी से आप जीवित वाहन, चील्हो सियारिन आप बना सकते हैं। नहीं है तो आप ऐसे ही बहुत सरल तरीके से आप पूजा कर सकती हैं। तो आप एक तुलसी का पौधा ले आइए, और आप चावल या पुष्प का आसन देते हुए आप जहाँ पर पूजा करें वहाँ पर गंगा जल से छिड़क कर अच्छे से क्लीन कर लें। और उसके बाद आप चाहें तो अगर फर्श है तो आप उसी पे पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आप एक वस्त्र बिछाइए, चौकी लगाइए, लगाकर आप पौधे को वहीं पर विराजमान कीजिए, और उन्हें एक चुनरी, एक वस्त्र के रूप में आप चुनरी उन्हें ओढ़ाइए, और कलश की स्थापना कीजिए। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर कलश की स्थापना की है मित्रों, आप सब देख सकते हैं मित्रों। हमने यहाँ पर चावल से अष्टदल कमल बनाया है, और जो भी आप चावल यूज करें उसमें हल्दी कुमकुम ज़रूर डाल दें, इसलिए कि वो बहुत शुभ माना जाता है। कोई भी पूजा पाठ हो उसमें सफ़ेद बिल्कुल नहीं कुछ भी कार्य करना चाहिए। तो हमें चावल को या तो आप रंग सकते हैं हल्दी में, नहीं तो आप हल्दी और कुमकुम चावल में डाल दीजिए। फिर उसके बाद आप कलश की स्थापना कीजिए। कलश में एक लोटा लीजिए, लोटे में आप लाल रंग का स्वास्तिक जरूर बना दीजिएगा। देख सकते हैं मित्रों हमने बना, और कंठ में आप चाहें तो मौली बांध दें, नहीं तो ज्योतिया का जो डोरा होता है उसे आप बांध सकते हैं ऐसे। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर तो कंठ में मौली बांधी है, और ज्योतिया का जो डोरा है हमने अभी नहीं लिया है, तो हमने इसी कलावे का हमने ज्योतिया का डोरा बनाऊंगी। और इसको हम जिसके पास जितने बच्चे होते हैं, और एक अपने पति के नाम की गांठ इसमें लगाई जाती है मित्रों, और इसको लगाकर हमारे यहाँ कलश के पास में टच करके ऐसे रख देते हैं। इसको आज नहीं उठाएंगे, इसको दूसरे दिन पारण के बाद हम इस डोरे को हमने उठाऊंगी, और उठाने के बाद हम अपने बच्चे को पहनाऊंगी, और फिर बच्चे से उतार कर बाद में हम पहनेंगे। ऐसे ये जितिया का व्रत किया जाता है। तो हमें लोटे में सिक्का, सुपारी, हल्दी, अक्षत और हल्दी की गांठ, ये 5 चीज़ें, पुष्प अंदर लोटे के डालकर हमें गंगा जल, शुद्ध जल से भर देना है, और उसमें 5 पल्लव लगाना है। पल्लव में हमें हल्दी और कुमकुम से टीक देना है। यदि आपको आम का पत्ता मिल जाए तो और अच्छी बात है, यदि नहीं मिलता है तो आप अशोका का पत्ता ले लीजिए, और उसी से अपना अच्छे से पूजन कीजिए। ऐसे हमें करना है। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर किया है। और ऊपर एक पात्र में आप पूर्ण पात्र में चावल भर दीजिए, और चावल में भी आप कुमकुम हल्दी डाल दीजिए। फिर उसके बाद आप श्रीफल एक कलावे से बांधकर अच्छे से आप रख दीजिए, चाहे तो आप दीप कलश भी रख सकते हैं, और उसके ऊपर आप हल्दी और सिंदूर से टीक सकते हैं। तो देख लीजिए हमने यहाँ पर टीका है, और उसके ऊपर आप एक लाल पुष्प चढ़ा दीजिए। फिर इसके बाद हमें अपने तुलसी मैया को भी हल्दी कुमकुम से अच्छे से सिंदूर से टीकना है, और यहाँ पर भी आप 3 या 5 आप स्वास्तिक चाहे बना सकते हैं, नहीं आप 3 या 5 जगह आप टीक सकते हैं। तो ऐसे हमें अच्छे से पूजन करना है। पूजन करने के बाद जो आपने पात्र में तालाब बनाया है उसको भी आप हल्दी और सिंदूर से टीकना है। तो देख सकते हैं मित्रों यहाँ पर 7 जगह, 9 जगह, 5 जगह आप लगा सकते हैं। लगाने के बाद हमें
उसमें जल भरना है। जल में हमें कुछ पुष्प डाल देना है, तुलसी डाल देना है, और हो सके तो आप काला तिल भी डाल सकते हैं, जो आपके पास हो, दूध हो आप डाल दीजिए, और इसको आप तालाब मान के उसी के पास आप पूजन कीजिए। और इसके बाद हमें अपने चील हो, सियारन और जीवतवाहन गोलक्ष्मी के लिए हमारे यहाँ दही और चूड़ा चढ़ता है। तो आप हो सके तो आप तरोई का पत्ता ले लीजिए, आपके पास नहीं है तो केला का पत्ता लीजिए। केला पत्ता नहीं मिलता है तो सबसे बढ़िया आप न्यूज़पेपर ले लीजिए, और आप वहीं पर आप वहाँ पर भोग लगा दीजिए उनके नाम से। तो कहीं कहीं होता है कि अपने सास के लिए भी, ससुर के लिए भी, जो भी उनके पितर होते हैं उनके नाम से भी निकालते हैं। तो आप सबके यहाँ जैसा होता हो वैसा कर लीजिए मित्रों। हमारे यहाँ इन्हीं चारों लोगों को निकाला जाता है, तो हमने यहाँ पर निकाल कर रख दिया है। तो आप भी ऐसे कीजिए, और उन्हें भी एक पुष्प जरूर समर्पित कीजिएगा, और एक लोटे में आप जल लीजिए। और सबसे पहले आप जब यहाँ पर कलश और माता तुलसी को विराजमान करके तालाब की आकृति देकर, फिर उसके बाद आप चौकी पे दूर्वा से आप से शुद्धिकरण करेंगे। 3 बार 5 बार आप ऐसे छींटा लगाएंगे। लगाने के बाद फिर आप दीपक जलाएं। सबसे पहले आप दीपक प्रज्वलित करें। दीपक प्रज्वलित करने के बाद हमें हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर हमें अपने व्रत का संकल्प लेना है। संकल्प लेने के बाद आप संकल्प लेते समय जो जो चीज़ें आपको बोलनी है, जिसके लिए जिस कामना से आप कर रहे हैं, और आप नाम गोत्र बोलिए। बोलने के बाद फिर आप तुलसी मैया के या कलश देवता के चरणों में इस पुष्प को छोड़ देना है। छोड़ने के बाद आप दीपक जलाइए। दीपक जलाने के बाद फिर आप धूप भी जलाइए, और जो भी आपको मेवा मिष्ठान में चढ़ाना है, किसी किसी के यहाँ आटे की गुलगुला या मालपुआ भी बनाते हैं, चढ़ाते हैं। तो जो जैसे आप सबके यहाँ रीति रिवाज के अनुसार होता है आप उसी प्रकार बिल्कुल कीजिएगा। किसी के कहने से आपको नहीं करना है, ये सब अपने रीति रिवाज के अनुसार किया जाता है। तो हमने यहाँ पर मीठा चढ़ाया है, और मीठा के साथ साथ आपको जल जरूर रखना है। तो हमने यहाँ पर जल भी रखा है, और जो भी आपके पास ऋतु फल हो वो आप फल समर्पित कीजिए जीवतवाहन को। तो हमने यहाँ पर ये समर्पित किया है। और इसके बाद हमें चील्हो सियारन के लिए हमें सुहाग की कुछ सामग्री हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर सुहाग की कुछ सामग्री हमने यहाँ पर लिया है। तो जो आपके पास हो सके वो ज़रूर चढ़ाइएगा, ना ज़्यादा तो थोड़ा ही सही, लेकिन हमें ज़रूर सुहाग की कुछ सामग्री समर्पित करनी चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 चीज़ 7 चीज़ या 16 श्रृंगार जो आपसे बन पड़े वो ज़रूर चढ़ाना। और इसके बाद हमें पूजा में रही कमियों के लिए हमें दक्षिणा मित्रों ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर चढ़ा दिया है। तो जो आपके सामर्थ्य के अनुसार हो वो ज़रूर चढ़ाइएगा। चढ़ाने के बाद जब सब पूजा आप विधि विधान पूर्वक कर लें, धूप दीप दिखा दें, दिखाने के बाद हमें अखबार लेना होता है, गले मिलना होता है। तो हमें गले मिलना है तो आप इन्हीं तुलसी मैया के पौधे को अपने गले से लगाइए। 3 बार 5 बार आप अखबार लीजिए। अखबार लेने के बाद हाथ जोड़कर आप इन्हीं से क्षमा याचना करें। अपने बच्चे की कामना के लिए करें, उनको बोलिए, अपने पति की, इन्हीं से आप हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें। और जो भी आपकी पूजा में रही कमी है उसको आप इसमें बोलिए। ऐसे हमें पूजा करना है। और बोलने के बाद आप जो भी आपसे त्रुटि हुई हो वो भी बोलिए। ये व्रत जो होता है मित्रों बहुत ही कठिन होता है। इसमें 3 दिन का व्रत होता है। तो एक दिन नहाए खाए, दूसरे दिन एकदम निर्जला व्रत पूरा रहना पड़ता है, फिर तीसरे दिन इसका पारण होता है। तो आप सभी को हम पारण की और शुभ मुहूर्त पूजन की विधि समय हम सब आपको इसी मोबाइल पे आपको डाल देंगे। आप सभी देख लेना, और इस वीडियो को आप ज़रूर देखना अंत तक, तभी आप सभी को पूरी विधि समझ में आएगी मित्रों। ऐसे हमें घर पर बहुत ही सरल तरीके से हमें पूजन करना। और जब आप पूजन संपन्न कर लें तो फिर आपको 3 बार इसी दूर्वा से फिर आपको छींटा लगाना है ऐसे।
ऐसे शुद्ध करना है, ऐसे करना चाहिए पूजन को अच्छे से विधि विधान पूर्वक। आप घर पर ही बहुत सरल तरीके से जितिया का व्रत कर सकती हैं सभी महिलाएं। तो ये वीडियो यहीं तक है मित्रों, तो देख सकते हैं आप सभी को। यदि थोड़ी भी अच्छी लगी हो मित्रों तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्यारा सा कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताएं। राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे राधे।